आज हम पढ़ेंगे तृतीयः पाठः शब्द परिचयः आकारांत नपुंसकलिंग। सबसे पहले वाक्यों को देखिए। एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। सबसे पहले बच्चों देखो इस चित्र की ओर। आप देखेंगे तो चित्र में देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक स्त्री खड़ी हुई है और उसके हाथ में कुदाल है। अब मैं पहले शब्दों के यहाँ पे अर्थ स्पष्ट कर दूँ कि एतत् की मीनिंग क्या है। एतत् मतलब यह और किम मतलब क्या। खनित्रम यहाँ पे कुदाल को बोला गया है और अस्ति का मतलब है। श्रमिका बोला गया है यहाँ पे मजदूरनी को। यदि श्रमिक होता मतलब पुल्लिंग में होता वो शब्द तो उसका अर्थ होता यहाँ पे मजदूर। यहाँ पे क्या है श्रमिका, श्रमिका मतलब महिला मजदूर। खनित्रम, खनित्रम की मीनिंग मैंने पहले बता दी बच्चों। चालयति का मतलब है चलाती है। तो अब मैं वाक्यों के अर्थ स्पष्ट कर रही हूँ कि यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति मतलब महिला मजदूर जो है वो कुदाल चलाती है। तो बच्चों इस प्रकार ये चित्र के माध्यम से भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा और वाक्यों में मैंने एक एक शब्दों के अर्थ स्पष्ट किए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। एतत् किम, एतत् किम मतलब यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, महिला मजदूर कुदाल चलाती है या मजदूरनी कुदाल चलाती है। अब हम दूसरे वाक्य पे आते, दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति। अब बच्चों चित्र देखिए। चित्र के माध्यम से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक घर जैसा बना हुआ है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विश्राम गृह। विश्राम गृह बच्चों कहते हैं विश्राम करने के स्थान को विश्राम गृह कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे शब्दों के अर्थ स्पष्ट वाक्यों के अर्थ स्पष्ट कर दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है तत्। तत् की मीनिंग है वह। किम का यहाँ पे अर्थ है क्या। विश्राम गृह मतलब विश्राम गृह। अस्ति मतलब है। अत्र मतलब यहाँ। भित्तिकम मतलब होता है दीवार। और यहाँ पे ना का मतलब है नहीं और अस्ति का मतलब है होता है। अब वाक्यों की मैं अर्थ स्पष्ट कर रही हूँ आपको। तत् किम मतलब वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति मतलब यहाँ पे क्या है कि क्या, क्या यहाँ दीवार है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति नहीं यहाँ दीवार नहीं है। अब हम अगले वाक्य में आते हैं। एते के, एते अंगुलीयके स्तः, सुवर्णकारः अंगुलीयके रच्यति। अब यहाँ पे वाक्यों में कि मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एक एक शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर दूँ मैं बच्चों आपको कि यहाँ पे एते की मीनिंग है ये दो। एते की मीनिंग है ये दो और यहाँ पे के से मतलब है क्या। के से मतलब है यहाँ पे क्या। अंगुलीय के मतलब अंगूठी। सुवर्णकार यहाँ पे बोला गया है सुनार को। रच्यति मतलब बनाता है। अब यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सुनार बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे दो अंगूठियाँ रखी हुई हैं। आप सभी को पता होगा कि सोने की कोई भी चीज़ कौन बनाता है, सुनार बनाता है। तो यहाँ पे दो अंगूठियों का जिक्र हुआ है मतलब ये दो अंगूठियाँ जो कौन बना रहा है, सुनार बना रहा है। अब मैं वाक्यों के अर्थ स्पष्ट कर रही हूँ। एते के ये दो क्या हैं, तो यहाँ पे ये दो का वर्णन है। यहाँ पे देखिए दो अंगूठियाँ दिखाई जा रही हैं, दो अंगूठियाँ हैं। एते अंगुलीयके स्तः ये दो अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रच्यति सुनार अंगूठियाँ बनाता है। अब हम अगले पैराग्राफ में आते हैं। ते के, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेल स्थानकम गच्छतः। सबसे पहले अब शब्दार्थ स्पष्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पे ते का अर्थ है वे।
मतलब वे मतलब आप समझ रहे होंगे, ऊपर भी मैंने बताया था वे दो। और के का मतलब है क्या, मतलब वे दो क्या हैं। यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे, वे दो क्या हैं। ते बस यानी स्तः, यहाँ पे बस यानी बोला गया है दो बसों को, दो बसों को बोला गया है बस यानी। और स्तः मतलब है। कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः मतलब यहाँ पे गच्छतः की मीनिंग है जाते हैं। और रेल स्थानक का यहाँ पे शब्दार्थ है रेलवे स्टेशन। और गच्छता की मीनिंग मैंने बच्चों पहले ही बता दी कि गच्छता का मीनिंग है जाते हैं। अब मैं वाक्यों के अर्थ स्पष्ट कर रही हूँ। ते के वे दो क्या हैं, ते बस्याने स्तः, ये दो बसें हैं। ते बस्याने कुत्र गच्छतः, वे बसें कहाँ जाती हैं। ते रेलवे स्थानक गच्छतः, वे रेलवे स्टेशन जाती हैं। आइए अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं उच्चारण करूंगी। एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति, किम एतानि पुराणानि, न एतानि तु नूतनानि। अब मैं सबसे पहले इस वाक्यों में आए मतलब एक एक शब्दों के मैं आपको अर्थ स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे एतानी का मतलब है ये मतलब ये सब। और कानी मतलब है क्या, मतलब ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। करवस्त्राणि, यहाँ पे कर वस्त्र बोला जाता है रुमाल को। और चूंकि ये संख्या में 4 है अर्थात बहुवचन में है, इसलिए ये क्या हो गया करवस्त्राणि। तो यहाँ पे एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, किम मतलब क्या, ये एतानी मतलब यह सब, और पुराणानि मतलब पुराने, क्या ये सब पुराने हैं। ना एतानी तु नूतनानि, नहीं, ना मतलब नहीं, एतानी मतलब ये सब, ये नहीं ये सब नए हैं। अब आगे वाक्यों में आइए। तानि कानि, तानि कदलीफलानि सन्ति, किम तानि मधुराणि, आम तानि मधुराणि पोषकाणि च। अब आप चित्र देख रहे होंगे बच्चों की, चित्र में एक केले का पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें काफ़ी केले लगे हुए हैं। अब इन वाक्यों में आए शब्दों के पहले मैं अर्थ स्पष्ट कर दूं आपको कि यहाँ पे तानी का मतलब है वे मतलब वे, ये है ना। तानी कानी, कानी मतलब क्या, वे क्या हैं। तानी कानी वे क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। संति शब्द जो है वह ये हैं के लिए प्रयोग होता है। कदली फल बोला गया है केले को, और कदली फलानी यहाँ पे अर्थात ये बहुवचन में आ गया, मतलब केला नहीं है केले हैं। तो तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। कीम तानी मधुरानी, कीम मतलब क्या, तानी मतलब वे सब, मधुरानी मतलब मीठे, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम का मतलब है हाँ, तानी मतलब वे सब, हाँ वे सब। मधुरानी, मधुरानी मतलब मीठे। पोषकाणी मतलब पोषक, और चा हम और के लिए प्रयोग करते हैं, तो हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। एक बार मैं इन वाक्यों को फिर से दोहराना चाहूंगी बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे। तानी कानी, तानी कानी का मतलब है वे क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। कीम तानी मधुरानी, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुरानी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। अब बच्चों मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि इस पाठ में आकारांत नपुंसकलिंग के शब्दों का परिचय जो है वो चित्रों के माध्यम से स्पष्ट हुआ है। प्रत्येक शब्द के साथ उसका वाचक चिन्ह भी दिया गया है। और नपुंसकलिंग से बच्चों आप सभी समझते होंगे, इससे पहले कि उसमें मैंने आपको बताया भी था कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हमने पुल्लिंग वाला पार्ट पढ़ा था, अकारांत पुल्लिंग, फिर हम आकारांत स्त्रीलिंग पढ़े। अभी जो पाठ हमने पढ़ा वो है हमारा अकारांत नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग किसे कहते हैं तो वो आपको मालूम होगा, एक बार मैं फिर बता दूं, जो शब्द ना पुल्लिंग के होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग के होते हैं उन्हें हम नपुंसकलिंग के अंतर्गत रखते हैं या उन्हें नपुंसकलिंग कहा जाता है। और यहाँ पे प्रस्तुत जो पाठ है हमारा ये
आपका पाठ जो है नपुंसक लिंग पर आधारित था और इस पाठ में प्रयुक्त सभी शब्द अकारांत नपुंसक लिंग के हैं। ये किस तरह के शब्द हैं मैं आपको एक बार बता भी दूं यहाँ पे किस किस तरह के शब्द आए हैं। जैसे खनित्रम है, भित्तिकम है, बसयानम है, करवस्त्रम है, कदली फलम, विश्राम गृहम, रेल स्थानकम, पुराणम इत्यादि। इस तरह के जितने भी ये शब्द थे हमारे, ये नपुंसक लिंग वाले शब्द थे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप हमारा अकारांत नपुंसक लिंग पे आधारित जो ये पाठ था, आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।